बंधुओं नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना था कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद महाराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह से मिलने गए, जहाँ पर वो शरशैया पर पड़े हुए थे। उनके साथ में उनके भाई स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अन्य ऋषि भी गए। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बहुत सी शिक्षा दी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के विषय में बतलाया। और भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण की भी स्तुति की और उनसे ये प्रार्थना की कि जब तक मेरे प्राण छोड़ने का वक्त आए आप लोग यहीं रुकें। तो उस समय उनकी बात का सम्मान करके सभी लोग वहीं रुके और धीरे धीरे वो समय आया जब भीष्म को अपना शरीर छोड़ना था, शरीर का त्याग करना था। इसके बाद आगे सूत जी से पूछते हैं, शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, युधिष्ठिर को किन्हीं विषयों में तो रुचि थी नहीं, फिर उन्होंने इतना राजपाट पा करके किस प्रकार प्रजा का पालन किया। तो ये कहते हैं शौनक जी कि धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने जब अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश कर दिया तो अपने भाइयों के साथ उन्होंने किस प्रकार से शासन किया। और यहाँ पर अब सूत जी कह रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि के जो चलाने वाले हैं भगवान श्री हरि, जब उन्होंने युधिष्ठिर को उस राज सिंहासन पर बैठा दिया, उस कुरुवंश के सिंहासन पर बैठा दिया जो आपसी कलह से दग्ध हो रहा था, तो महाराज श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि भीष्म पितामह और श्री कृष्ण के उपदेश से उनके हृदय में ज्ञान का उदय हुआ, युधिष्ठिर के हृदय में ज्ञान का उदय हुआ और उनकी सारी भ्रांति मिट गई और भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत पूरी पृथ्वी पर शासन करने लगे। और जो भीम और अर्जुन इत्यादि थे वे सब प्रकार से युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन करते थे। उन्होंने अपनी प्रजा का पालन प्रारंभ कर दिया। तो ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वहाँ पर वर्षा यथेष्ट होती थी, पृथ्वी में समस्त अभीष्ट वस्तुएं उगती थी, बड़े बड़े थनों वाली गायें थी, दूध की कोई कमी नहीं थी। अपनी अपनी स्थान पर सभी अपने अपने कार्य करते थे। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियाँ अपना अपना कार्य करते हुए युधिष्ठिर के राज्य में रहते थे और कभी भी किसी को कोई आदि व्याधि या किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं होता था। तो जिस समय ये राजपाट कर रहे थे तो जो उनकी बहन थी सुभद्रा का शोक मिटाने के लिए और अपने भाइयों के साथ, अपने सौहृदों के साथ रहने के लिए उसके उपरांत महाराज श्री कृष्ण काफ़ी समय तक वहीं रहे। कई महीनों तक वो हस्तिनापुर में ही रहे और जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की आज्ञा मांगी तो महाराज युधिष्ठिर का हृदय भर आया, लेकिन उन्होंने उनको अपने हृदय से लगा लिया और प्रणाम करके बोले कि हे महाराज श्री कृष्ण, आपको यहाँ पर कुछ दिन और रहना चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर चलने के लिए तैयार हो गए और कुछ लोगों ने उनका आलिंगन किया, कुछ लोगों ने उनको प्रणाम किया और जो सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि ये सब के सब मूर्छित से होने लगे। जिस समय श्री कृष्ण जी के चलने का टाइम आया द्वारका के लिए
तो ये सभी लोग मूर्छित से हो गए। और कहा जाता है कि जो भगवत भक्त हैं, ऐसे सत्पुरुषों के संग से जिनका दुसंग छूट गया है, वो विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेने पर उनको छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से, उनके साथ सोने उठने बैठने से और भोजन करने से उनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था। वे पांडव भला किस प्रकार श्री कृष्ण का विरह सह सकते थे। उनका चित्त द्रवित हो रहा था और वे समय समय पर निर्निमेष भाव से भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए स्नेह बंधन में जहाँ तहाँ दौड़ रहे थे। तो ऐसे समय पर भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, महरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुंधुरी, नगारे, घंटे और दुंदुभिया आदि बाजे बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से वहाँ की जो स्त्रियां थी वो अपने छतों पर चढ़ गई। कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई और प्रेम, लज्जा और मुस्कान से युक्त भगवान श्री कृष्ण को देखने लगी। उस समय सभी उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। और उस समय भगवान श्री कृष्ण का वेश कैसा था? भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र जिस पर वो रहते थे, उसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और उसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथ में ले लिया। उद्धव और सात्यकी बड़े बड़े चंवर डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे क्योंकि उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं है। और जिस समय ये सब चल रहा था तो उस समय जो कुरुवंश की कुलीन, हस्तिनापुर की जो कुलीन रमणियाँ थी, वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपस में कैसी कैसी बातें कर रही थी। वे कह रही थी कि सखियों, ये वही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समान भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। इस समय जगदात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं। उस महत्त्वादी समस्त शक्तियाँ अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं। तो सभी रमणियाँ भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनके बारे में विचार कर रही हैं, आपस में वार्ताएं कर रही हैं और कह रहे हैं कि ये श्री कृष्ण वही साक्षात पर ब्रह्म हैं। कौन से? कि इस जगत में प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं। ये श्री कृष्ण वही साक्षात परम पुरुष हैं। वास्तव में इनकी भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है और अन्य किसी भी योग से इनकी अंतःकरण की पूर्णता नहीं हो सकती, अंतःकरण की शुद्धता नहीं होती। तो कहते हैं कि ये वास्तव में वही हैं जिसकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यासादि रहस्यवादी ऋषि ने किया है। और आगे कह रही हैं, आपस में बात करती हैं रमणियाँ कि जो तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब यही सत्वगुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, रीत, दया और यश प्रकट करते हैं और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेक अवतारों को धारण करते हैं। सभी रमणियाँ भगवान श्री कृष्ण के बारे में वार्तालाप कर रही हैं। और देखिए कितना सुंदर दृश्य है कि भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर के चल रहे हैं। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही है। एक विदाई का वातावरण वहाँ पर बना हुआ है। सभी लोग उनके साथ साथ चलते हुए उनके विरह को अनुभव भी कर रहे हैं। ऐसी यहाँ पर हस्तिनापुर से भगवान श्री कृष्ण की विदाई द्वारका के लिए हो रही है। और आगे कह रहे हैं कि सखी, जिन्होंने इनका पाणी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान और हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी। ऐसा यहाँ पर सभी स्त्रियाँ आपस में बातचीत कर रही हैं
और कह रही हैं कि जो नाना प्रकार से प्रिय चेष्टाओं और परिजातादि प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी दूसरी जगह नहीं जाते। तो इस प्रकार हस्तिनापुर की स्त्रियां बातचीत कर ही रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काते हुए और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका सबका अभिनंदन करते हुए वहाँ से विदा हो जाते हैं। और जो अजात शत्रु युधिष्ठिर हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ करती थी। उन्हें ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई रास्ते में इनके ऊपर हमला कर दे। तो उन्होंने प्रेम के वशीभूत होकर बहुत सारी सेना श्री कृष्ण जी के साथ भेज दी। प्रेम के वशीभूत उन्होंने ऐसा किया क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का अनिष्ट कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य प्रेम के वशीभूत होकर के कभी कभी भगवान की भी रक्षा करना चाहता है। तो उसके बाद सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। जैसे मनुष्य जब जाता है, किसी को छोड़ने जाते हैं तो उसके पास से आने का मन नहीं करता, तो भगवान श्री कृष्ण के रथ के साथ सभी युधिष्ठिर के बंधु बांधव और अन्य लोग चलते रहे। तो और उस समय वो सब के सब विरह के भाव से विवल हो रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत आग्रह करके उन्हें कहा कि अब आप जाएं, अपना राज्य करें। और उन्होंने अपने मित्रों के साथ आगे की यात्रा प्रारंभ की। उन्होंने बहुत से देशों का कुरुजांगल, पांचाल, सूरसेन, सारस्वत, मरुधन्व देश को पार करके सौवीर और आभीर देश के पश्चिम में अनर्थ देश में आए। तो अधिक चलने के कारण उनके घोड़े अब कुछ थके हुए से हो गए थे। महाराज श्री कृष्ण के घोड़े कुछ थके हुए से हो गए थे और मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि के द्वारा उनकी सेवा करते थे, उनका सम्मान करते थे और सायंकाल होने पर वे रथ से उतरकर भूमि पर सो जाया करते थे। तो ये उनकी यात्रा के दौरान दिनचर्या थी और वे रथ से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर के संध्या वंदन करते थे। और आज ये श्री कृष्ण का द्वारका गमन प्रस्थान का जो प्रसंग है ये यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। इसी श्रीमद्भगवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषयोपाख्याने श्री कृष्ण द्वारका गमनम नाम 10वां अध्याय। और आगे की कथा कल इसी प्रकार चलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।